अस्सलाम वालेकुम। मैं गौस चालू नाज़रीन कराम। आज 2 नवंबर हो चुकी है। अहम तरीन खबरें आ चुकी हैं और नवंबर के हवाले से मैंने आपको पहले ही आपको खबर दे चुका हूं कि नवंबर के महीने में क्या होने वाला है। पहली खबर जनाब, इसकी तफसील आपको बाद में बताऊंगा। नवंबर की 2 तारीख हो चुकी है। बड़े फैसले हो चुके हैं। इमरान खान को रिहा करने का ये फैसला हो चुका है। मैंने आपको पहले ये खबर दी थी और रात गए तक पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ ने मार्का जीत लिया है। पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस के रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहे। हुकूमती मौक़िफ़ को और हुकूमती वकला को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और कैदी नंबर 804 के वकला ने पूरी पाकिस्तान से मैदान मार लिया। पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। रिजवी बरादरान की जमात किसको दी जा रही है? अब मुफ्ती मुनीब साहब का भी जवाब आ गया है। रिजवी बरादरान के हवाले से आपको मैंने खबर दी थी कि उनकी जमात अब किसी और के हवाले की जा रही है और उनके बारे में कोई अच्छी खबरें नहीं है। जिस हवाले से अभी उनका अभी अता पता नहीं है, तो उनकी पंजाब हुकूमत जिसको ये मजहबी जमात जिसके हवाले की जा रही थी, अब उसका जवाब आ गया। जवाब क्या है, पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज पंजाब के सिस्टम को हकीकत में रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही है। अजमा बुखारी साहबा ने ये एक बात की है। मुझे तो कसम खुदा की बहुत मुश्किल है कनीज़ों को हर रोज इतनी बड़ी मुश्किल इनकी नौकरी है इन कनीज़ों की कि हर रोज जो है वो गोबर को गुलकांद बनाकर पेश करना। मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि मरियम नवाज की तारीफें करती हैं। पंजाब में कख नहीं किया बीबियों ने, और वो किसी ने सोशल मीडिया पे खूब लिखा था कि पंजाब के ऊपर तलाक याफ्ता औरतों की हुकूमत है। तो फिर वही बात आती है, फिर लोग कहते हैं कि तनकीद होती है। इसका भी आपको पूरा मॉडल बताता हूँ जनाब। मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ के दरमियान लड़ाई है। कल रात मैंने खबर दी थी कि मरियम की अपने वालिद से भी फड्डा चल रहा है नवंबर के हवाले से, और अब एक नया फड्डा सामने आ चुका है। वो हमजा शहबाज के साथ हुआ है। तीफी बट के मामले के ऊपर ये हुआ है। पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं जनाब। ट्रंप को अब नोबेल प्राइज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नामजद कर रखा है और झूठी तारीफें हमारे लोगों की और असल जो है कमिटमेंट वो इंडिया के साथ की। हमें इसके ऊपर कोई इतराज नहीं। मैंने सबसे पहले खबर दी थी, उठाकर देख लें ये सारा मुद्दा। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान जंग जीता है और इसका फायदा जो है सबसे ज्यादा वो अमेरिका उठाएगा। अमेरिका उसकी जिस तरीके से मीडिया के ऊपर सदर ट्रंप उनकी बेहुरमती कर रहे थे, मुझे तब से अंदाजा हो गया था कि यहाँ पे अमेरिका अपने असला बेचना चाहता है। उसे क्या लगे पाकिस्तान की तारीफें करे और इंडिया की जो है वो बुराइयां पेश करे। मुझे तो पहले दिन से मैं ये खबर उठा के देख लें, ये तकरीबन महीना डेढ़ दो की खबरें मेरे पास पड़ी होंगी। मैंने ये, अगर मुझे वो क्लिप, मैं आज रिसर्च दोबारा करूंगा, वो क्लिप लगा दूंगा जिसमें मैंने कहा था कि इंडिया को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं। बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि जो इंडिया है वो तमाम का तमाम असला जो है वो अमेरिका से खरीदे। तो वो खबर मेरी सच साबित हुई और ये शादियाना नहीं बजाने चाहिए। ये खबर पहले मैंने दी थी कि इंडिया जो है वो अब अपना दिफाई वादा जो अमेरिका के साथ करे, और अमेरिका ये चाह रहा था इस तरीके से पहले उसकी जो है वो बकरी बनाया, उसको मिरासी बनाया और फिर उसको मनवाया। मतलब 4 बयान जो है वो ट्रंप ने दिए और उसके बाद ये पूरी कौम पीगी बिल्ली बन के अमेरिका के नीचे लेट गई। और अब वो मैदा कर ले लें यार, जितना मर्जी ले लें आप, ये बाल बरूद जो भी लेना लें, हम आपकी ठुकाई करते आए हैं, करते रहेंगे। अच्छा जनाब, पहले खबर की जाने बढ़ते हैं, पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। मैंने खबर दिया है कि नवंबर के हवाले से बड़े अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब को जो है वो रिहा करने का महीना आ गया है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि दिनों से बता रहा हूं कि नवंबर के हवाले से फैसले हो चुके हैं। इमरान खान को रिहा करने का फैसला हो चुका है। अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान से। अब उनके ना वकला की मुलाकातें होंगी, ना उनके फैमिली की मुलाकातें होंगी। याद रखना परसों मंगल है, आप ये भी अंदाजा लगा लें कि अब उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान से अहम तरीन लोगों की मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। और नवंबर के हवाले से इमरान खान साहब को अहम तरीन पैगाम भी भेजा गया है। मेरे ज़राए के मुताबिक पैगाम आज से 2 दिन पहले भेजा गया है और जो ज़राए है उसने ये कंफर्म कर दिया है कि इमरान खान साहब को ये मैसेज भेज दिया गया है कि हम आपको बाहर ला रहे हैं। आप
अपने तरीक़ाकार जो है उसमें थोड़ी सी नरमी लाई जाए और मामला जो है वो टेबल के ऊपर बैठ के हमारे साथ डिस्कस करें आगे कैसे बढ़ना है। और इसके ऊपर इमरान खान साहब भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नजर आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि मुल्क की खातिर मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं सारा जो मेरे साथ हुआ है वो भूल जाने को तैयार हूँ। बड़ा अच्छा ये शगुन साबित हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि उनके लीडर इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि मैं सब कुछ जो है वो बुलाने को तैयार हूँ। अब देखते हैं कि ये नवंबर जो है वो क्या सूरत हाल इख्तियार करता है। इससे पहले भी इमरान खान साहब को इस तरीके से ऑफर दी गई थी, लेकिन बाद में वो ऑफर से मुकर जाते रहे। इस मरतबा कोई ऑफर जो है उसमें कुछ गारंटियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं दी गई, बल्कि किसी अहम बड़ी शख्सियत की इसमें गारंटियां शामिल ली गई हैं। और जो खित्ते की सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, इंडिया अमेरिका इंडिया इसके साथ अफगानिस्तान के साथ जो हमारा तनाव है, ज़ाहिरी बात है हमारे मुक्तदरा को ये बात समझ आ गई है कि इन चबलिस्तान का जो टबर हमने इकट्ठा कर रखा है, लंडा बाजार जो है, ये तो जंगे नहीं लड़ा पाएगा। कौमें जंगे लड़ते हैं, फौजें भी लड़ती हैं। तो उनको ये समझ आ गई है ये जो स्विमिंग पूल वाली कहानी और फिर डिजाइनर और फिर सर्जरी की गुड़िया, ये तो जंगे नहीं लड़ सकेंगे, ना इन्होंने इंडिया के खिलाफ कोई बयान देना है। तो बेसिकली जो वर्कआउट होना था इस हुकूमत से वो करवा लिया गया, वो सबका पता भी है आपको इस हुकूमत से क्या काम करवाया गया है। ये पूरी 7 नस्लों के ऊपर पूरी लानतें इनकी पड़ेंगी, याद रखना। जो इनसे काम लिया गया है वो आप सबको पता है कि मस्जिदें क्यों बंद हुई, घरों में मौलवियों को क्यों पकड़ा गया, मदरसों को ताले क्यों लगे, कत्ल व गारत क्यों करवाई गई, इसके पीछे बैरून मुल्क से ताने बाने मिलेंगे आपको एक दिन, ये वक्त याद रखना मेरा। और ये अब पूरी लानतें अपनी नस्लों तक लेके जाएंगे इसके ऊपर। जो इनसे काम करवाना था वो हो चुका है। तो अब जब काम हो चुका है तो अब ये देख लेना मुस्लिम लीग नून जो है वो अब कहना शुरू कर देगी कि देखे जी उसको सहूलतकारी दी जा रही है इमरान खान को। और फिर एक तरफ से दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर, इमरान इस्माइल, अली जैदी और दीगर ये जो लोग हैं, इनको दोबारा जो है वो उनको रीफ्यूल उनका कर दिया गया, रिफिलिंग किया गया इनको, और दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उसको शमूलियत करने के लिए जो है वो किया जा रहा है। और ये सारी सूरत उस वक्त की जा रही है जब आपको पता है कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं और इनको कह दिया गया कि ठीक है आप अपनी जगह बनाने के लिए मिन्नत तरले जारी करें और लोगों के अंदर अपना जो है एक आप मीडिया के ऊपर भी आए और जाके मिलें भी, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बातें आगे बढ़ाएं भी, ताकि आपकी स्पेस बन सके इमरान खान के दिल में और लोगों के दिल में। तो ये जो सबका रहनुमा है अब वो भी मुतहरक हो चुके हैं और इमरान खान नवंबर में रिहा हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रिजवी बरादरान की जमात किसको दी जा रही है? मुफ्ती बरीक साहब का अहम तरीन जवाब आ चुका है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पंजाब हुकूमत जो है वो इस तरीके से, जिस तरीके से रिजवी बरादरान के सानिया मुरीदके के अंदर कत्ल गारत हुआ है और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मुकर गई है उन लाशों से, अब तो इनकी जमात एक और नया तूफान बर्पा कर दिया है। मुझे तो वो भी बड़ी हैरत होती है, कभी ये 250 पे खड़े होते हैं, कभी 282 पे खड़े होते हैं और कभी 600 पे चले जाते हैं। और अब इनके एक मौक़िफ़ में फिर तब्दीली देखी गई है कि 1000 के करीब वो कहते हैं लाशें, लेकिन वज़ीर आला पंजाब को ये लाशें नजर नहीं आती। लाश 1 हो या 2 हो या 10 हो या 300 हो या 600 हो या 1000 हो, लाश ही होती है और उसका मुकदमा इसके गले में पड़ेगा। ये खबर मैं आपको पहले दिन से बता दी थी कि अभी रिजवी बरादरान के साथ ये जब रवैया रखा गया और उसके बाद ये सीना हुआ, तो मैंने तब भी कह दिया था कि मुकदमा मरियम नवाज के खिलाफ होगा। और फिर मरियम नवाज के खिलाफ जब मुकदमा आ जाएगा या उसको बता दिया जाएगा कि ये मुकदमा आपके खिलाफ आ रहा है, तो फिर वो अपने पापा को मनाएगी कि देखिए मुकदमा भी आ रहा है और ये सारी चीजें, और इस गेम के अंदर बहुत कुछ होना है। वो नवंबर मुसलसल जारी रहे, तसलसल जारी रहे या ना रहे, ये हुकूमत तसलसल जारी रखे ना रखे, दीवार पे मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है हुकूमत का ये आखिरी नवंबर है और हुकूमत इसके बाद चली जाएगी। नाज़रीन किराम, इसके बाद रिजवी बरादरान की जमात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको पता ही है कि उनकी जमात के ऊपर काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है, बहुत क्रैकडाउन किया जा रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, सेम उसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, पार्टी छुड़ाई जा रही है। तो ये पार्टी छुड़ाने का जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो पंजाब हुकूमत ने
मुफ्ती मुनीब को कहा कि जनाब आप इस जमात की बागडोर संभालें, और एक नया नाम से। तो 2 दिन का मुफ्ती मुनीब साहब ने ये टाइम मांगा था। मेरे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने ये ऑफ़र दी थी मुफ्ती मुनीब साहब को, और मुफ्ती मुनीब साहब को ये जब ऑफ़र मिली तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था। अब 2 दिन गुजरने के बाद रात गया, उनके काम पैगाम आ गया। उन्होंने रिजवी बरादरान की जमात लेने से इनकार किया है। बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा है कि ठीक है, बुरा वक्त आ जाता है, मैं इस तरीके से किसी की जमात का सरबराह नहीं बनूंगा। और इसके बाद अब देखते हैं रिजवी बरादरान की जो जमात है उसका क्या करती है। पंजाब हुकूमत जिस तरीके से धड़ाधड़ जो है उनके लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के जमात छुड़वाई जा रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। और जेलों के हवाले से मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जेलों के अंदर उनकी हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं। लोगों के साथ जो रवैया रखा जा रहा है वो बड़ा अफसोसनाक है। इसके ऊपर रिजवी बरादरान के वकला को मैदान में आना चाहिए। कई दिनों से कह रहा हूँ, उनके वकला मैदान में नहीं है। आज उनसे पास तकरीबन 4 दिन बकाया रह गए। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी जमात को बचाने के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, वरना उनकी जमात हमेशा के लिए जो है वो कलादम हो जाएगी और फिर लेने के चांस खत्म हो जाएंगे। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। मरियम नवाज पंजाब के सिस्टम को हकीकत में रियासत होगी मां जैसा मॉडल बना रही है। ये अज़मा बुखारी साहबा ने कहा है। कसम खुदा की बहुत मुश्किल है इन कनीजों की नौकरी करना। हर रोज ये गोबर को गुलकंद बनाकर पेश कर रही होती हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है। वो बेचारी खुद ही बड़ी तंग है। एक दो से मेरा राब्ता रहता है, वो बहुत तंग है। वो कहते हैं कि जी हमें तो कहा ही गया है कि बस हमारी तारीफ करें, मेरी जूते की तारीफ करें, मेरी मेरी तस्वीरों की तारीफ करें, मेरे काम हो ना हो मेरे उस काम की तारीफ करें, माँ बनाएं, नानी बनाएं, चाची बनाएं, दादी बनाएं, ताई बनाएं, जो बनाएं, मासी बनाएं, जो बनाएं, खाला बनाएं। और एक बंदे ने और भी जुमला बोला था, वो मैं नहीं बोलना चाहता, किसी की माँ बेटी है थे, ऐसे मैं नहीं कहता। बहरहाल वो जुमला बहुत ही गलत था। अगर इसके साथ वो भी मिला लें तो बहुत हालात खराब हो जाएंगे। ये रोज जो कनीजें हैं ये रोज गोबर को गुलकंद बनाकर पेश करती हैं। आप अंदाजा लगाएं कि पंजाब के अंदर 1% का काम नहीं है। अब किसानों के अंदर जिन जिन सिलाब ज़दा किसान हैं उनके जो पैसे देने थे 5,000 इन्होंने वादा किया था, पहले 12,000 दिया था, अब 5,000 पे, और जिसके फिर 10 एकड़ थे उसे 1 एकड़ का 5,000 इन्होंने मुंह पे मारा है। और फिर एक और बदतमीजी देखी जा रही है पंजाब के अंदर के किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं कि आपने गंदम काश्त करनी है। लोगों का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है कि जो लोग गंदम काश्त नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्यों जी, गंदम मुल्क के अंदर शार्ट हो गई है, खत्म हो गई है। ये इतनी भोसड़ी की हुकूमत है, इतनी गंदी हुकूमत है, मुझे फिर इसके ऊपर बड़ी वो गुस्सा आ जाता है। आप भी जज्बाती होते हैं, मैं अपने की जज्बात के ऊपर बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। ये हुकूमत किसान को किसान माफिया कहती थी, गंदम हम लेंगे नहीं, किसान माफिया है। अब वही हुकूमत जो है वो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करेगी कि अगर आपने गंदम अपने रकबों पे काश्त ना की तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भाई पंजाब के अंदर गंदम की जो है किल्लत है, मुल्क के अंदर गंदम की किल्लत हो गई है, काहत हो गई है, तो इसलिए आप काश्त करें, और जब आप काश्त करवा भी लेंगे तो फिर आप लेंगे नहीं। ये आपका घटिया तरीन एक रवैया है। इसके ऊपर किसान को स्टैंड लेना चाहिए। आपके हमसाए मुल्क के अंदर किसानों ने स्टैंड लिया, पूरा पंजाब निकला, ट्रैक्टर रैली निकली, और फिर उन्होंने अपनी हुकूमतों से मनवाया। उन्होंने जो सब्सिडी ली हुई थी और उसके ऊपर जो उनकी फसलें थी उनका जो रेट था वो आपकी पूरी दुनिया के सामने आया। किसानों ने ट्रैक्टर निकाल के शायराएं बंद की थी। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर जो किसानों के रहनुमा हैं उनकी कम्युनिटी के, वो बड़े ही अनफॉर्चुनेट कहना पड़ रहा है कि वो कभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं आए। इस्लामाबाद में भी वो आए थे तो आपको पता है कि यहाँ पे एक कागज का टुकड़ा लेकर चले गए थे और वो बड़े खुश हो गए थे। वो कागज का टुकड़ा ही था। मैंने तो पहले दिन से कह दिया था कि जब वो यहाँ पे उनका ये धरना आया था तो वो किसानों का पहला धरना था, तो वो जिस तरीके से आया फिर वो वापस चला गया था। मैंने तब भी बता दिया था कि बहुत बड़ी बत्ती दी गई और बत्ती किसान लेके चले गए। तो अब जनाब पंजाब के अंदर ये नया कानून बनने जा रहा है कि गंदम ना काश्त करने वाले किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। ये मुकदमे होंगे वो जो पहले माफिया कहती है और अपना वोट बैंक खुद खराब कर रही है। बेहतर इस्तीफा देकर चली जाए।
बेहतर है। अगर इसाक मुस्लिम लीग नून के कारकुन बेशक मेरे से इख्तलाफ करें, इस बात से इत्तेफाक ज़रूर करेंगे कि पंजाब के अंदर आपने किसान की मत मार दी है, कोई हेल्थ का काम नहीं है, कोई फैसिलिटी का काम नहीं है, सिवाय बिरयानी के डब्बे से तस्वीर लेकर शहरों चौकों के अंदर तस्वीर आपने लगवाने के अलावा कोई काम ऐसा नहीं हो पाया। बेहतर है ये अभी छोड़ जाए, बेहतर यही है पंजाब को छोड़ जाए, अपनी साख बचानी है तो छोड़ जाए। जब ये किसानों को एक बार माफिया कह देती है और फिर किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करवा रही है कि गंदम ना काश्त करने वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। नाज़रीन किराम, अगली खबर का तल्लुक भी मरियम नवाज और हमजा शहबाज से है। ये खबर रात गया तक वो सर उठा चुकी है और मैंने तो कल खबर ये दे दी थी कि मरियम नवाज की अपने वाले से भी फटा सामने हुआ है। नवंबर के हवाले से उनका जो इशू चल रहा है उसके ऊपर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के आपस में भी फटा चल रहा है और मरियम नवाज अपने पापा को मनाने के चक्कर में है और पापा नहीं मान रहे। इस दौरान मरियम नवाज ने जब उनको कहा गया कि देखें अब सानिया मुरीद के मेरे ऊपर हुआ है और होने जा रहा है और मुझे काफ़ी फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो नवाज शरीफ साहब ने फिर उन्हें कहा कि तो मैं तो कई दिनों से आपको कह रहा था कि हुकूमत छोड़ दें, घर आ जाएं, हम अवाम के पास चले जाएंगे, जो जीता है उसको जीतने दें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये कभी मीडिया पे आके या पब्लिकली बात नहीं करते, लेकिन फैमिली के अंदर जो है ये बातें वो कर लेते हैं और इस बात के ऊपर अब तनाज़ा चल रहा है। नवाज शरीफ कुछ मजीद नंबर गेम हासिल करना चाहता है इसी मद में। वो कहता है ठीक है कुछ बातें हमारी मान जाए। ये जो बातें मरी के अंदर बैठ के की गई और इसमें गैर सियासी शख्सियत ने भी शिरकत की थी और उसमें कुछ टारगेट्स रखे गए थे और वो टारगेट्स कहा गया था कि अगर वो आप अचीव कर लेंगे तो फिर आपका नवंबर जो है आगे बेशक वो 5 साल नवंबर भी बन जाएगा आपका। और वो टारगेट बड़ा खतरनाक था और उस टारगेट के लिए इस कौम को बड़ा उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, इस कौम की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरना पड़ेगा। वो टारगेट बहुत बड़ा लंबा था। बहरहाल उस टारगेट के ऊपर कभी फिर बात करेंगे, वो खबर मेरे पास मौजूद है। नाज़रीन किराम, हमजा शहबाज और मरियम नवाज की आपस में एक गुफ्तगू हुई है तो हमजा शहबाज ने कहा है कि तीफी बट के मामले के ऊपर शफाफ जो है वो आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें। तो मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जी आप इस मामले में क्यों घुसना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लाहौर है और वो हमारे बड़े दरीना साथी रहे, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपको मामू बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और आपको इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। इसके ऊपर फ़ोन काट दिया गया और हमजा शहबाज खामोश बैठे रहे। खबर यहाँ तक आई है, लेकिन मैं आपको इस खबर का को लिंक दे देता हूँ। ये पूरी ड्रामेबाजी है। ये तीफी भट्ट खानदान के हवाले से जो खबर मैंने आपको पहले दी थी कि सानिया मुरीद के और तीफी भट्ट के खानदान की जो कत्ल गारत हुई है और अब उनकी उंगलियां जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ सीधी कर दी गई थी। आपको पता ही है कि तीफी भट्ट और उसके जो कज़न के जो नमाज जनाजा के दौरान पत्नी चचा है या कज़न है या भाई है, उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी हुकूमत है, हम सब कुछ देख रहे हैं, वक्त आ जाएगा आपको पता चल जाएगा। ये एक तरफ से उन्होंने पंजाब हुकूमत को मैसेज भेजा था और नवाज शरीफ को भी मैसेज भेजा था और पंजाब हुकूमत इस तीफी भट्ट के मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा। मैंने खबर पहले दे रखी है आपको, इतनी इंतहाई खौफज़दा है कि मरियम नवाज अपना जो है वज़ीर आला का ऑफिस जो है वो जाती उम्रा में शिफ्ट कर चुकी है सानिया मुरीद के बाद और तीफी भट्ट के मामले के बाद, और बुलेट प्रूफ जैकेट भी वो पहनती हैं। और अब ये उस खानदान के अंदर एक नया एक फलसफा तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें एक गुड कप और बैड कप खेला जा रहा है उस खानदान के साथ। मतलब यह है कि हमजा को लॉन्च किया गया है कि उनको एंगेज रखें कि देखें हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रही और वो नहीं मान रही तो वो हमजा उनकी साइड पे खेले। ये दोनों तरफ जो है उस खानदान को झूठे दिलासे देने की एक रिवायत इस खानदान की हमेशा रही है। तो ना तो हमजा कुछ कर पाएगा ना मरियम कुछ कर पाएगी। ये कट्टा खुलना है और वो कट्टा मरियम के गले फिट होगा, याद रखना। नाज़रीन करम, आखिरी खबर जो मेरे पास है वो ये है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ट्रंप साहब हमारी तारीफें करते हैं और इंडिया की बुराइयां करती हैं। मैंने इंडियन अवाम से तब भी बोला था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रंप कुछ मकसद हासिल करना चाहता है, वो मकसद मैंने तब भी आपको 2 महीने पहले बता दिया था
वो मकसद यही था कि भारत जो है वो एक दिफाई मुआहदा अमेरिका के साथ करे और अमेरिका का असला जो है वो भारत ले, बजाय उसके रशिया से ले। जो भी जहाज लेना है, जो भी मिसाइल लेना है, जो भी टेक्नोलॉजी लेनी है, वो अमेरिका के साथ ले। तो अमेरिका जो इंडिया है वो इस बात से ऊपर मान नहीं रहा था, वो रशिया को नहीं छोड़ना चाहता था। फिर ट्रंप साहब ने उनके खिलाफ कैंपेन शुरू की, तो तब मैंने खबर दे दी थी आपको कि ट्रंप जो है बेसिकली अपना माल बेचना चाहता है इसी मद के अंदर। और जिस तरीके से उन्होंने बदनाम किया मोदी को और मोदी की गवर्नमेंट को, और वो बदनाम हुए, और इस नदामत का सर छुपाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था कि वो दुनिया से तमाम तर मामला खत्म करके अमेरिका के आगे लेटे और तेल खरीदे, टैंक खरीदे, मिसाइल खरीदे, जहाज खरीदे, जो भी खरीदे वो अमेरिका के जरिए है। अमेरिका का ये हमेशा वो करता है इसी तरीके से। अब वो पाकिस्तान के साथ भी इसी तरह की गेम करेगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी अंडर डिस्कशन नहीं है, वो उस ऊपर भी बाद में आऊँगा कि हमारे मगरब में अमेरिका क्या चाहता है और हमारे साथ अमेरिका क्या कर रहा है। इसके ऊपर भी आपके साथ तो पूरी तफसील किसी दिन बाद में रखूंगा। वो खबर अभी थोड़ी थोड़ी आपको नजर आनी शुरू होगी कि मगरब बाडे पर तनाव, और फिर पाकिस्तान के साथ अमेरिकी झुकाव, और फिर उनके साथ भी झुकाव। तो इस दौरान अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका अपना हमेशा माल बेचता है। इस दौरान वो हमेशा यही चाहता है मुल्कों के दरमियान लड़ाई हो और मैं अपना माल बेचूं। तो ये शादियां ने मत बजाएं आप उनके कोई पता नहीं कलपची हलपची कोई हेलीकॉप्टर वगैरह ले लिया और बड़ा आप शादियाने बजा रहे हैं। कल को आपने राफेल भी लिया था, तो आपको पता है आपने लींबू निचोड़ा था, पूजा चाट की थी और ये कुछ किया था। वो फिर क्या बना 10 मई को, आपको वो भी सारा पता है। तो अमेरिका बड़ा मुबारक हो, आपने अपना माल बेचने के लिए अपने मकसद में कामयाब हुए। लेकिन अफसोस रहेगा कि हमारे अर्दली वजीर आजम साहब, जिन्होंने आपके लिए नोबल प्राइज इनाम दिया था और झूठी तारीफें इनकी की थी, मुआहदा उधर कर लिया। बड़ी अफसोस की बात है। वैसे ट्रंप साहब आप भी बड़े इनोसेंट बंदे हैं यार। नाज़रीन, ये थी आम तरीन खबरें जो मैंने आप तक पहुंचाई है। नेक्स्ट वीडियो से आपसे एक नई खबर रखूंगा। उस खबर का मुझे थोड़ी सी खबर वो रह गई है, इंपॉर्टेंट बड़ी है, आप हिल जाएंगे। वो खबर आने दें, आप तक लाजिम पहुंचाऊंगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।